ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 5 है, जिसमें सैन फेफे लेटी हुई है और लू उसके पास बैठा हुआ है। उसके बाद लू डॉक्टर से कहता है सब लोग बाहर चले जाओ, और बस वहाँ पर बैठकर सैन फेफे को देखता रहता है। और दूसरी ओर हमें दिखाते हैं सैन फेफे के बॉयफ्रेंड का घर, जिसका नाम चेंग यू है। चेंग यू से कोई कहता है यंग मास्टर हम पूरा शहर पहले ही खोज चुके हैं, मतलब वो लोग सैन फेफे को ढूंढ रहे हैं। और फिर वो लड़का ये भी कहता है हम इस सैन को काफी जगह ढूंढ चुके हैं, वो नहीं मिली। ये सुनकर चेंग यू काफी टेंशन में था। इस नौकर का नाम वेई सुओ था। वेई सुओ फिर से कहता है यंग मास्टर, लेकिन चेंग यू कुछ भी नहीं कहता, बस वो अपनी और सैन फेफे की मेमोरीज याद कर रहा था, जहाँ पर सैन फेफे उसके नौकर को देखकर कहती थी चेंग यू क्या ये सच में तुम्हारा नौकर है? ये देखने में काफी गवार लगता है, हा हा हा। ये चाइनीज है, इसका ये नाम सुनने में अजीब लगता है। तो उस नौकर ने सैन फेफे से कहा था मैं गवार नहीं हूँ, मेरा नाम वी सुओ है। तो तैंग फेफे उसकी बात पर फिर से हंसती है और कहती है हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ। उसके बाद चेंग यू कहता है फेई फेई, मतलब किसी को याद करते हुए उसका नाम लेते हैं ना, वैसे ही। उसके बाद चेंग यू एकदम से कहता है ओह हाँ शायद वो कहीं पर खो गई होगी, उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। उसके बाद चेंग यू वहाँ से उठता है और अपना कोट लेकर जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है, और जाते जाते कहता है हाँ वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा। तो वीशु और नौकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है यंग मास्टर आपने कुछ दिनों से ना ही तो आराम किया है और ना ही कुछ खाया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप उससे मिलने से पहले ही बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो चेंग यू चिल्लाता है और कहता है नहीं वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। और चेंग यू वेईसुओ को धक्का देता है, उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तो वेईसुओ फिर से कहता है यंग मास्टर आप नहीं जा सकते, कल आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी है। लेकिन चेंग यू उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और वेईसुओ पीछे से सोचता है फर्स्ट यंग मास्टर उस दिन से। उसके बाद चेंग यू बाहर आ जाता है। तो बॉडीगार्ड चेंग यू से कहता है यंग मास्टर हम बस मिस सेन का मोबाइल फोन ढूंढ पाए। तो चेंग यू उस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है जिसने भी ये जानकारी दी है उनसे कहो कि पूरे शहर में उसे ढूंढे, 2-3 दिन हो चुके हैं और अभी भी उसकी कोई खबर नहीं है, जल्दी उसे ढूंढो। और फिर सोचने लगता है प्रॉब्लम ये है कि अगर उसे किसी ने किडनैप किया है तो कोई कॉल वगैरह क्यों नहीं आया। और यही सब सोचकर चेंग यू काफी डर जाता है कि सैन फेफे नहीं मिली और वो उसे हमेशा के लिए खो ना दे। अब हमें दूसरी ओर दिखाते हैं सैन फेफे जो सपना ले रही है और अपनी माँ के बारे में सोच रही है, जहाँ पर सैन फेफे की माँ उससे कह रही है फेफे तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, और उसे एक गले का नेकलेस वगैरह होता है ना, वो उसको देते हुए कहती है अपने पेंडेंट को अच्छे से रखना, ये कुछ राज बताने की चाबी है। तो फेफे अपनी माँ से कहती है आपका क्या मतलब? तो उसकी माँ उससे कहती है एक दिन तुम सब समझ जाओगी। ये सब कह के उसकी माँ जाने लगती है। तो सैन फेफे पीछे से कहती है मत जाओ, आप कौन हो? उसके बाद उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो सैन फेफे ऐसा सपना ले रही थी तो वो काफी परेशान हो रही थी, उसके फेस पे दिखाई दे रहा था, उसे काफी पसीना भी आ रहा था। और वहीं लू उसके पास बैठा था और उसका ध्यान रख रहा था। वो सैन फेफे को ऐसे देखकर कहता है डरो मत, ये बस एक सपना है। और फिर लू सोचने लगता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं अचानक से ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मतलब इसकी देखभाल करना। और वहीं वो डॉक्टर झांक के देख रहा है, हाँ यंग मास्टर तो काफी जेंटलमैन है। उसके बाद सैन फेफे अपनी आंखें खोलती है तो लू उसके सामने ही बैठा था। तो लू उससे कहता है तुम अब कैसा महसूस कर रही हो, मतलब ठीक हो ना? तो सैन फेफे सोचने लगती है ये मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है, और फिर सोचती है नहीं ये शायद मेरा वहम है। और फिर लू से कहती है मूर्ख इंसान यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तो लू फेफे से कहता है ठीक है पहले तुम कुछ खा तो लो, मुझे इस बात का अफसोस है कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। उसके बाद लू से अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। तो फेफे अपना मुंह फेर लेती है और लू से कहती है मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। तो वो मेड फेफे से कहती है मिस सेन प्लीज थोड़ा सा खा लो, यंग मास्टर हमें काफी बार खाना गर्म करने के लिए कह चुके हैं, इन्हें डर था कि आप अचानक से उठेंगी और आपको भूख लग जाएगी, इसी वजह से ये हमसे बार बार खाना गर्म करवा रहे थे। तो लू सैन फेफे से कहता है एक बार जब तुम खाना खा लोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर तुमसे नहीं मिलूंगा। तो फेफे लू से कहती है क्या सच बोल रहे हो? तो लू अपना सर नीचे करता है और कहता है तो फेफे कहती है ठीक है फिर खिलाओ आ। उसके बाद लू उसे खाना खिलाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद सैन फेफे लू से कहती है ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। तो लू सैन फेफे से कहता है ठीक है तुम लेट जाओ। उसके बाद वो सैन फेफे को वहाँ पर लेटा देता है और लाइट वगैरह सब ऑफ कर देता है। सैन फेफे को दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि लू वहाँ से चला गया। तो वो सो जाती है और नींद में मुस्कुरा रही है, लेकिन लू वहाँ से गया नहीं था, सैन फेफे सो रही थी, वो पूरी रात उसी के पास बैठा था। सैन फेफे मुस्कुरा रही थी तो लू उसे देखकर सोचता है तुम क्या सपना देख रही हो जो तुम इतना खुशी से मुस्कुरा रही हो? और फिर सोचता है इसके सपने में मैं तो नहीं हूँ। उसके बाद लू सैन फेफे के पास जाता है और सोचता है अब तक मैंने तुम्हें एक बार भी मेरे बारे में सोचते हुए या मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर होगा, तुम्हारी ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। सैन फेफे भी उठकर नीचे आ रही होती है, तभी मेड उससे कहती है मिस सेन गुड मॉर्निंग, नाश्ता पहले से ही तैयार हो चुका है, क्या आप खाना चाहेंगी? तो सैन फेफे कहती है हाँ थैंक यू।
तो मेड कहती है मिस सेन ये मेरा काम है, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मेड सोचती है इससे पहले कभी किसी ने मुझे थैंक यू नहीं बोला। तो सैन फेफे उससे कहती है मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती और ना ही दूसरों की कड़ी मेहनत का मजा ले सकती हूँ, मुझे यही बोलना चाहिए, थैंक यू। मेड भी ये सब सुनकर काफी खुश होती है। उसके बाद मेड भी काफी खुश होकर सैन फेफे से कहती है मिस सेन इस तरह से खाएं। और वहीं सैन फेफे खाना खाते हुए सोच रही है मुझे मानना पड़ेगा ये खाना काफी टेस्टी है या फिर मुझे ही कुछ ज्यादा भूख लगी है। उसके बाद फेफे मेड से कहती है हे शाओमी तुम्हारा यंग मास्टर कहाँ पे है। तो शाओमी फेफे को बताती है यंग मास्टर कल रात को ही चले गए, जब वो गए तो उन्होंने हमसे पर्सनली कहा कि हम लोग आपके लिए नाश्ता तैयार करें। और फिर शाओमी सोचने लगती है कि लू ने उससे कहा था कि फेफे को मत बताना कि कल वो पूरी रात उसी के कमरे में था, इसीलिए शाओमी फेफे से झूठ बोल रही थी। उसके बाद फेफे सोच रही है कि लू ने उससे कहा था एक बार जब मैं खाना खा लूंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा, वो कल रात चला गया, ऐसा लगता है कि उसने अपना वादा निभाया है। उसके बाद फेफे शाओमी से कहती है शाओमी आज क्या तारीख है। तो शाओमी फेफे को बताती है मिस सेन आज 16 नवंबर है। उसके बाद सैन फेफे ये सुनकर चौंक जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।